बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आज अपने सेगमेंट हू बहू से। और आज प्रोग्राम में जो हम पहला गीत शामिल करने जा रहे हैं वो लिया है हमने फिल्म गैंगस्टर से। बहुत अच्छे की हाल है जनाब, भला हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन साहब? असी को मंगण वाले नहीं बैठे ऐसे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर ने जनाब। अरे वाह, साढ़ा तारुफ क्यों नहीं कराया पहला? मैं आपको जानता नहीं ना। है जी, जानता नहीं मैं आपको। ते सानू होर कौन जानता पहले? पूरी दुनिया जड़ी है हाँ। वो फ्री है सी। अच्छा, किस सिलसिले में? ए म्यूजिक दे विच ही होर किवें? म्यूजिक से क्या आपका लेना देना? है जी, मतलब म्यूजिक में क्या करते हैं आप? ये ते वही गल्लां जड़ियां सारे साडे नाल करदे आ। सरकार दी इस मुल्क च कोई कदर नहीं। ये बात आप किसी हद तक दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत अच्छे, बड़े फर्शनाज अफसर लगे हो आप, बड़े म्यूजिक माइंडेड लोग हैं। म्यूजिक से मोहब्बत है हमारी। हाँ जी, मेरे हाल डर गए ने पीछे पीछे हो रहे हैं। चले अपना तारुफ कराएं। अज तो रात के शो करते होंगे सब। जी 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 जी। ये पीटीवी ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। मैंने आपको कभी देखा नहीं वहाँ। अज तो शू करके थोड़ी गड्डी अंदर जाती सी। सारी मिट्टी साइड ते पैंदी सी। नहीं, इसमें कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग पहले बेनाम होते हैं मगर फिर अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में उनका नाम होता है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि उस वक्त अगर आपको कोई नहीं जानता था तो अब भी कोई नहीं जानता इन्हें। बहुत अच्छे। ਇਹ ਦੋ ਤੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੱਝ ਸਿੱਧੀ ਕਰਵਾਈ। तारुफ तो कराएं फिर अपना। साडे ग्रुप का नाम है जी TJK। टी जे जे के के इसके क्या माने हुए? ਕਰਲਾ ਜਦੋਂ ਕਰੀ। अच्छा जी, टीजे के का क्या माने हुआ? तोप कुमार जलोटा। ओ हो। है आपका नाम है तोप कुमार जलोटा। ਉਹ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। असि तीन भरा हाँ, 30 साल हो गए काम करते हुए इंडस्ट्री। माशाल्लाह। आराम है जो कोई जानता हो, क्योंकि यहाँ पे फन की कोई कदर नहीं। 30 साल हो गए आपको? ते होर की आज जिन्ना म्यूजिक होया साडी अखां दे सामने होया। ए भी मेरी अखां दे सामने होया। ए जो तो पैदा होया ए हो जा म्यूजिक वजह के क्या कहने। इनकी पैदाइश की खुशी में। नहीं जी नहीं, इंतकामी कार्रवाई हुई। आप इजाजत दें तो मैं अपने सेगमेंट की तरफ वापस आ जाऊं। अजे नहीं आना, ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। बड़ी मोहब्बत आपकी। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਤਲਾਹ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ। वो ज़्यादातर गाने तो ताफू साहब के, एम अशरफ साहब के और दीगर जो हमारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके हुए हैं, मगर आपका तो कभी हमने नाम नहीं सुना। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੋਪ ਕੁਮਾਰ ਚਮੋਟਾ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਦੌਰ ਫਿਟਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। आपने तो जलोटा बताया था ना अपना नाम? ਐਵੇਂ ਜਲੋਟਾ ਇਹਦੀ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। तोप कुमार जलोटा। जलोटा। मैंने नाम पहली बार सुना है। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸੀਸ਼ਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, हाँ, तो ਤੇ कोई ਫਿਰ ऐसी ਤੁਸੀਂ बात- ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ। ਆ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया आपको। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ। अब मैं जनाब दी गजल दी भी कंपोजिशन बनाई हुई है। बड़ी बहुत अच्छे। बड़ी मोहब्बत, मगर आपने मुझसे इजाजत नहीं ली। तुझे इजाजत देनी थी। ये इजाजत होए तो पेश करा। चलें, अब आप सुना दें अगर आपने बना लिए तो। मगर आप रिलीज नहीं कर सकते मुझसे मामला तय किए बगैर। ਮਾਮਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पास करावांगे तो फिर कराएंगे। जी सुनाइए। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में है? वफा के मोती बसी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मेरे। ये फराज साहब की गजल है, मेरी नहीं है। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। कौन सी? इश्क में जो लुत्फ पाए है कि जी जानता है। पहले तो ये कि आपने मिसरा ही ठीक नहीं पढ़ा। लुत्फ वो इश्क में पाए हैं कि जी जानता है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ। नहीं जनाब, ये है उस्ताद दाग की। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ। कौन सी? टमा टमा दे दे। खुदा का खौफ करो यार। ये तो जिस शायर ਨੂੰ भी कहोगे वो कहोगे मेरी है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। चलो हुण इस गल तो भी मुकर जाओगे, ये भी ਤੁਹਾਡੀ नहीं। कौन सी? ओए ओए ਓਏ ਉਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। खैर आवाज भी दिंदे ते लिख लेंदे आ। ओए ओए हुआ नाल काम भी कराई जांदे नाल लिखी भी जांदे। अच्छा जी, हम बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। ते ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਰੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਰੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣ ਵੀ ਡੇ ਆ। मैं आप तीनों से बात करता हूँ, मगर जो प्रॉपर सेगमेंट है उसे तो आगे बढ़ा लेने दें। ਉਹ ਤੇ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। अभी करते हैं, अभी वो भी सुनते हैं, वो भी सुनते हैं। अच्छा ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। अभी करते हैं, अभी बैठे, अभी हो जाएगा। इतनी देर जो आखिरी ब्रेक लेके आओ जाना। तो पहला कॉपी गाना हमने आज प्रोग्राम में शामिल किया है फिल्म गैंगस्टर से। गैंगस्टर 2006 में रिलीज हुई और इस फिल्म के डायरेक्टर थे
अनुराग बासु। अब बादशाह बासु दा अब्बा। इस कॉपी गाने को इंडियन फिल्म गैंगस्टर के लिए कंपोज किया था प्रीतम ने। हाँ फिल्म की नुमाया कास्ट में शामिल थी कंगना रनावत और इमरान हाशमी। सदके जावा इमरान हाशमी दी। वो भी बाहर आर्टिस्ट हुए हैं जिन्होंने फिल्म तो बाद हर आर्टिस्ट कहने होता आइंदा तो बस मेरे मुंह नहीं लगना। ये कॉपी गाना पिक्चराइज हुआ था इमरान हाशमी पर और गाया था इसे अभिजीत भट्टाचार्य ने। सन 2006 से कितने बरस पहले ओरिजिनली ये गाना पाकिस्तान में किसने प्रोड्यूस किया था, ये मैं आपको वापस आकर बताऊंगा। आइए कॉपी गाना सुनते हैं, लम्हा लम्हा दूरी यूं पिघलती है। कॉपी गाना आप लोगों ने देखा। ओरिजिनली ये गाना सन 2006 से तकरीबन 6 बरस पहले पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुआ था। एक फिल्म रिलीज हुई थी मुझे चांद चाहिए, जिसे डायरेक्ट किया था शान ने, और मुझे चांद चाहिए का म्यूजिक दिया था रौनक अली। मुझे चांद चाहिए की नुमाया कास्ट में शामिल थे शान, मोमिर राना और नूर। ये बेपनाह खूबसूरत गीत पिक्चराइज हुआ था शान पर और इसे गाया था अगेन हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त वारिस बेग ने। वाह। आइए ओरिजिनल गाने का लुत्फ लेते हैं, जिसके बोल थे कल शब देखा मैंने चांद झरोके में। की ना सी जी फिल्म दा जी? मुझे चांद चाहिए। ਅਸੀਂ भी फिल्म बना रहे हैं जी। कौन सी? मुझे काम चाहिए। साड़ियाँ कंपोजिशनर ने बड़े बड़े मशहूर कर दिता और सानू जलील कर दिता। पसंद आपकी किस कॉम्पोजिशन से किस आदमी को शोहरत मिली? ये नहीं मैंने पता। मैं जेड़ी भी कंपोजिशन सुनना लगता मेरे ही हथों गई। आ जी कूबकू गजल है परवीन शाकिर वाली। आहा प्रवीण शाकिर साहब ने पहले मैं कंपोजिशन बना के दी है। तो खान साहब ने बनाई थी ना, मेहदी हसन खान साहब ने कू बकू फैल गई बात शनासाई की, और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो तो फिल्बदी बनाई थी उन्होंने। खान साहब वाली तो हिट हो गई ना, साड़ी नहीं हुई। और इत्तेफाक दी गल है साड़ी सेम कंपोजिशन सी। सेम सेम जो खान साहब वाली है। हाँ ये कैसे मुमकिन है? हाँ जी मेघ च बनाई सी। मेघ में? हाँ पो मेघ। वो तो दरबारी में बनी हुई है। कौन? वो जो कंपोजिशन है खान साहब की कू बकू फैल गई, वो दरबारी में बनी हुई है। दरबारी वाली मशहूर हो गई ना, मेघ वाली होई नहीं। सानू तिना भरावां नू राग मेघ बहुत पसंद क्या है। कहने? खूबसूरत राग है। ये 7 सुरां दे जिन्ने राग है ये साडी जान काढ़ लेंदी। मेघ 7 सुरों का राग है। हाँ जी मेघ। हाँ ये बार बार पूछने लगता कोई मसला है। मेघ तो ऑर्डव है, 5 सुरों का राग है। है जी मेघ तो ऑर्डव है, 5 सुरों का राग है। 5 सुरां दा जी। 5 ते 1 6 ते 1 7। तेन पता है कूबकू असी दरबारी च क्यों नहीं बनाई? तो खान साहब ने तो दरबारी में बनाई थी। वो बड़े लोग आ बेशक। लेकिन असी चेंज मारिया। अच्छा असी इस गल नहीं बनाई कि 5 सुरां दा राग सानू माफक नहीं। अच्छा। असी जो 5 सुरां च बनाई सानू मार पई। तो दरबारी 5 सुरों का राग है। हाँ दरबारी 5 सुरों का राग है। मौला जाने कल तक 5 सुरां दा ही सी। अच्छा कैसे जनाब? मैं फोनो फ्रेंड कर सकता? करें आप, आज जरा हमें भी समझाएं कि दरबारी कैसे 5 सुरों का राग है। ला जी 5 सुरां दा ही है। अल्लाह वारिस है, काम तो वैसे भी नहीं मिलन दिया। साढ़े वालों 5 दे ही है। बताएं जी कैसे? 1 2 3 4 तारूबी एंड 5। हाँ दरबारी मुकम्मल। दरबारी खान साहब 7 सुरों का राग है। है जी जी जी, जिसमें बनी हुई है कू बकू फैल गई बात शनासाई। मैं हामिद रंगीले और अकबर राई नू पाउना नहीं चाहता, नहीं तो हुणी 7 पूरे हो जाने। बल्कि जे कोकब और इमरान पालो ये 9 सुरों दा राग। मुझे याद आया एक मरतबा मेहदी हसन खान साहब ने कहा कि राग दरबारी बड़ा खतरनाक राग है। हाँ एक्सप्रेशन ये था कि बड़ा खतरनाक राग है। असल में देखिए इसके ऊपर नीचे कई राग जो हैं वो खड़े हैं राग दरबारी के। आप ज़रा सा अगर चाल बदल दें, थोड़ी सी चाल अगर बदल दें तो पर्चा हो जाता तो दरबारी के बजाय जौनपुरी बन जाएगा। अडाना भी बिल्कुल इसके साथ ही है, वो बन जाएगा। वैसे तुहाडी गल बिल्कुल बजाए। आ दरबारी जिहड़ा आ बड़ा मुश्किल राग है। एक बारी मैं दरबारी छेड़िया, मैंने बादशाह ने फाड़ लिया। तेन पता दरबारी आम तौर से सॉफ्ट होंगे। दरबारी छेड़दा छेड़दा मैं जौनपुरी च वड़ गया, अगों मेरे ओमपुरी ने फाड़ लिया। अच्छा मेरे नाल हादसे होंदे रहंदे आ। शाजी ये दरबारी, अडाना और जौनपुरी में क्या डिफरेंस है? 3 साल ਵੱਡੇ ਨੇ एक दूसरे नालों। देखिए दरबारी की जो खास पहचान है ना, दरबारी की पहचान ही उसकी चाल है।
अच्छा। वो अपनी चाल से दरबारी बनता है। सुर और भी कई रागों के सेम है मगर चाल मुख्तलिफ है। जिमें तुसी तुरन डे ए दरबारे दी चाल है। खास तौर पे इनमें दो सुर जो है ना उनमें आंदोलन है। आंदोलन कोई राग है? नहीं, जब सुर झुलाते हैं ना उसको आंदोलन कहते हैं। झुल झुलाते हैं। जी हाँ, साडा एक बुजुर्ग 80-85 साल का ऐसा आंदोलन करदा सी। सुर झुलाते थे। आने गर्दन इंज करदा सी। एक गाने ते 8-9 बारी झुल झुलाया बेहोश हो गया। आकू बकूफ है। यही आंदोलन है। वाह, वो काफी उन्हें आंदोलन फैला दिता सी। उस बुजुर्ग दी ते अंदोलन करदे मोतोलन होने लगी। पहले उन्हें 2 मिनट गशोलन पई है। उस तो बाद असी पानी का गिलास फड़ के छिटोलन मारे। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। अब बाबे नु पिया रहन दी अंदोलन करन दे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने अपने कौन कौन से ख्वाब व्हाट्सएप पे आज हमसे शेयर किए। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने रात को ख्वाब में अंगूठी देखी है, इसकी ख्वाब की तबीयत बता दें। देखिए, ख्वाब में अगर किसी ने अंगूठी देखी तो हज़रत दानियाल का ये फरमाना है कि ऐसे शख्स को जहाँ भी वो काम करता है, जॉब करता है, या वो लोग जो उसका सोर्स हैं जिनसे उसे नफ़ा मिलता है, वहाँ से उसे माल मिलेगा। मगर ये उस ख्वाब की ताबीर है जिसमें साहिब ख्वाब ने अंगूठी देखी मगर अंगूठी उसे किसी ने दी नहीं है। चुक ली नहीं, जब ख्वाब से उठा तो बस ये याद है कि अंगूठी देखी है। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ बस ओदा निकाह हो गया। नहीं, मंगनी हो जाती है। शाहिद साहब ने राती को अंगूठी पा गया जी। उदों दे शर्मा रहे ने। और अगर साहिब ख्वाब ने देखा कि किसी ने अंगूठी दी है तो फिर किस शख्स ने दी है उसके मुताबिक ताबीर तय होगी। बस दुआ करो अंगूठी देने वाला शख्स अच्छा होवे। और ये भी है कि किस जगह दी है। ख्वाब में जब आप अंगूठी देखते हैं तो ताबीर में इसकी भी बहुत अहमियत है कि किस शख्स ने दी और किस जगह दी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। मैं आपको दे रहा हूँ, अपने दूल्हे को पहना दें। अच्छा जो तुसी कहा ना कि अपने दूल्हे को बना दे, भाषा हल्का जो एंज होया है। तुसी हिसाब लाओ शाह जी ख्वाब च भी चुकाने बैठे। देखिए, अगेन हज़रत दानियाल का इस मामले में ये फरमाना है कि ख्वाब में किसी ने किसी को अंगूठी दी और वो अंगूठी मस्जिद में दी। तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में अगेन उसको अपने अमाल पर तवज्जो देनी होगी मगर वो बहुत जाहिद और आबिद हो सकता है, बहुत पारसाई की तरफ और नेकी की तरफ क्या कह रहे जा सकता है। और यही अंगूठी अगर किसी ने किसी को सफ़र में दी समझ लो किराया भी वही दे रहे हैं। तो ऐसा साहिब ख्वाब रस्ते जी उतरेगा। नहीं, ऐसा शख्स, ऐसा साहिब ख्वाब अगर ताजिर है, ख्वाब देखने वाला, या तिजारत के पेशे के किसी भी सिलसिले से मुंसलिक है तो आने वाले दिनों में उसे बहुत नफ़ा होगा। और अगर साहिब ख्वाब ने देखा कि सफ़र में किसी ने उसको अंगूठी दी लेकिन वो ताजिर नहीं है, फ़र्ज़ कीजिए जॉब करता है, किसी और प्रोफेशन से है जैसे आप लोग हैं, तो आने वाले दिनों में वो कारोबार इख्तियार कर सकता है, बिजनेस की तरफ जा सकता यानी बस च वड़ दिया मैं इधर उधर वेखण लग पे कि अंगूठी किने देनी है। ओ चोर समझ के ला दिंदा। शाह जी, मैंने एक बार ख्वाब में देखा कि मुझे किसी ने अंगूठी दी। है। ख्वाब में जिसने अंगूठी दी आप उसे पहचानती थी? हाँ जी। पहचानती थी। कौन था वो? जिन्हें वापस देती। शाह जी, एक्चुअली वो हेड ऑफ द स्टेट था। हेड ऑफ द स्टेट था? जी। प्राइम मिनिस्टर? हाँ जी। हनो अंगूठी तक की क्या घबराना नहीं। नहीं, हमारे मुल्क का था। जी। किस जमाने में आपने ख्वाब देखा था? ये मैं नहीं बताऊँ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੋਂ इलेक्शन हो रहे हैं ना, वोटा वोटा नहीं लेनी है। अच्छा, आपने चले जब भी देखा, मगर आपने देखा कि वक्त का बादशाह या वक्त का जो हुक्मरान है उसने आपको ख्वाब में अंगूठी दी, या किसी को भी वक्त के हुक्मरान ने ख्वाब में अंगूठी दी, ये है ख्वाब। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਖਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ अंगूठी ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। अच्छा देखिए, इसके हवाले से ना बुज़ुर्गों ने जो ताबीर बयान की है उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ बुज़ुर्गों का ये कहना है कि अगर ख्वाब में किसी ने देखा कि भाई वक्त के हुक्मरान ने उसे अंगूठी दी, भले मर्द को दी भले किसी औरत को दी, मगर वो साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में डायरेक्ट उस हुक्मरान से या रियासत से
हुक्मरान रियासत का ही हुक्मरान होता है। जी। रियासत से यानी कि सरकार से, हुकूमत से कोई नफ़ा हासिल करेगा। ये तो फिर मुश्किल ही होगी। इसके सैकड़ों शेड्स होते हैं ना। बस आपको सरकारी ठेका आपको मिल जाता है, बस आपको जो चेक आएगा आप यूँ समझिए वो सरकार की तरफ से आएगा। और कुछ बुजुर्गों ने इसी ख्वाब की ताबीर ये बयान की है कि ऐसे शख्स को हुकूमत की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, या जो भी उस वक्त का उस मुल्क का हुक्मरान है उसकी तरफ से साहिब ख्वाब को और उसके जो करीब तरीन रिश्तेदार होते हैं, बेटे भाई, जो इमीडिएट फैमिली होती है, उनको नुकसान पहुँचेगा। ओए अंगूठी अगर देंगे तो ख्वाब में अगर उसने दी उनको नुकसान पहुँचेगा। वही उसी की ताबीर है ना, दो ताबीरें इसकी होती हैं। हो सकता जी जेड़ा लाखां रुपया ला के थड़ा बनाया हो अगला वो ही ढा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस किस्म का नुकसान भी हो सकता है। नहीं, अगर ख्वाब में वजीर आज़म आ ही जाए तो मैं तो उठ के बैठ जाऊँ। शादी जब भी मेरी बेगम ख्वाब में अंगूठी देखती हैं तो मैं रोन लग पैना। तो वो मेरे पीछे पड़ जाती है कि मुझे अंगूठी ला कर दे। ये फिर वजीर आज़म ने फोन कर तो सारे हलांदे हो साढ़े हलांदे चलो अंगूठी पावे ना दो आओ तो सही। क्या जी, मैंने एक बार ख्वाब में देखा था कि मैं अंगूर खा रही हूँ लेकिन उसका छिलका जो है वो सख्त था। पूर प्लास करते सन। लेकिन इसकी ताबीर बड़ी खुशकुन है। बस उन ख्वाब च ना तुसी सख्त छिलके वाले अंगूर मंगाने ने। अमीर आदमी ने ना अंगूरा तो खा पा रहे ने, गरीब आदमी ने हमेशा खरबूजे दे खा हुआ। अच्छा जी, ताबीर इसकी ये बयान हुई है खुशकुन, मगर थोड़ी सी इसमें एक दिक्कत भी। हाय हाय। नहीं, परेशान नहीं हो। ऐसे साहिब ख्वाब को माल मिलेगा, ओए मगर ज़रा मुश्किल से मिलेगा। जिस प्रोफेशन में वो होगा उसमें बहुत ज़्यादा उसे मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा आवर्स उसे लगाने पड़ेंगे, फिर जाकर माल मिला करेगा, मगर मिलेगा अच्छा। तो शाहजी ख्वाब तो मेरा सच्चा हो गया जबरदस्त में आके। जबरदस्ती होया ख्वाब। अच्छा, पाशार के बंदे ना 4 किलो अंगूर खा के बड़का मारो लगा। असी मैंने ख्वाब में देखा मैं अंगूर खा रहा हूँ, इसकी क्या ताबीर है? बा उठी ना दुकानदार तेरे सिर से खलोता है और ये बड़ा चलाक है। मैंने जब देखा ना दुकानदार खलोता है फिर सौं गया। अंगूर काले थे या पीले वाले? वाइट। होंगे ही नहीं। रूबी बिल्कुल सही कह रही है। रूबी बिल्कुल ओए अंगूर दी जगह की खाना। ये रूबी सही कह रही है। दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए ये तो जानना पड़ेगा ना कि भाई आप किस किस्म का अंगूर खा रहे थे, उसका रंग क्या था, कौन सा अंगूर था, अंगूर का छिलका सख्त था या नरम था, उसका रस कैसा था। दुकान तो लाया ना किसी ने सुटे ने। ताबीर बदल जाएगी इससे। नहीं जी, मैंने गौर से नहीं देखा था। यहाँ तक कि आपने अंगूर किस मौसम में खाया है वो तक जानना जरूरी है दुरुस्त ताबीर तक पहुंचने के लिए। ਜਦੋਂ ਅੰਗੂਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਨਹਾਉਂਦੇ ਅੰਗੂਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ? अच्छा, पाशा ना ख्वाब च अंगूर खाता है, सुबह उठ के चित्र खाता ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਾਬੀਰ? और दो भी काम ना होंगे करता है। ਮੂੰਹ ਚ ਅੰਗੂਰ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। क्योंकि पाशा नहा रहे हैं तो लोग के अंदर अंगूर सोट रहे होंगे। अच्छा देखिए, अगर मौसम पर यानी कि जिसे कहते हैं ना कि मौसमी अंगूर, उस ज़माने में मौसम है और किसी ने ख्वाब में अंगूर खाया। अच्छा, अगेन इसमें एक बारीकी और भी है कि साहिब ख्वाब ने जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब में क्या वो मौसमी अंगूर खा रहा है या बेमौसमी अंगूर खा रहा है, तो ताबीर मुख्तलिफ हो जाएगी। और अगर उसने ख्वाब में अंगूर देखा मगर अंगूरों का मौसम नहीं है हकीकत में, जिस ज़माने में उसने ख्वाब देखा, तो ताबीर बदल जाएगी। वाह, तो बड़ी टेक्निकल चीज़ें इसमें होती हैं। बहरहाल अगर उसने ख्वाब में ये देखा कि अंगूरों का मौसम नहीं है और वो अंगूर खा रहा है, तो इसकी ताबीर अहले इल्म और बुज़ुर्गों ने यह बयान फरमाई है कि ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में खौफ का शिकार हो सकता लाजमी कह रहे बेमौसमी अंगूर खाने। हाँ, मगर जो मौसम वाला अंगूर है उसकी ताबीर भी को बहुत खुशकुन नहीं है। मगर ये जहन में रहे कि ये स्याह अंगूर की बात हो रही है। अच्छा आए स्याह अगर ख्वाब में खाया और मौसम था स्याह अंगूर का, खा लिया, तो इसकी ताबीर यह है कि ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में गम और अंदोह में मुब्तला हो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੰਗੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ये बंदे को अंगूर दबे भी हो बेच के गचक लाऊंगा। और शाह साहब, अगर किसी ने ख्वाब में सफ़ेद अंगूर खाया तो उसकी क्या ताबीर है? वो तेज कलर दे कोट समाएगा। अगेन अगर किसी ने सफ़ेद अंगूर ख्वाब में खाया और मौसम पे खाया, वक्त पर, जिसे कहते हैं ना मौसम पर खाया, वक्त पर खाया, तो ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में दुनिया की खैर और नेमत मिलेगी। लेकिन अगेन वही बात जो मेरी कोशिश होती है कि ख्वाबनामा के सेगमेंट का ज़रूर हिस्सा बने कि कैसा ही बुरा ख्वाब क्यों ना देखें, कभी परेशान मत हों, सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल, और यह है कि तदबीर करें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह ताला आसानी करेगा, बुरा ख्वाब रद्द हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। इसी तरीके से अच्छे ख्वाब के लिए भी सदका, खैरात, ज़कात, नवाफिल और बाअमल हों,
ख्वाब कैसे ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आप अमल नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। वाह वाह तो खाली सफेद अंगूर देखने से जिंदगी नहीं बदलेगी। सारी गल है आड़ू लवे नाल किन्नू लवे बंदा छाप डबल करावे। अच्छा, अगर आप शॉपर डबल कराएंगे उसकी तबीर और नहीं भाई, मैंने जब भी ख्वाब देखा खट्टे अंगूरी खाए। अपना गले का हाल भी तो देख लो। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और पहली खबर मैंने बरतानिया की शामिल की है प्रोग्राम में, और इसका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ है। थोड़ा अनोखा सा वाक़या है। एक खातून थी कैरोलिन, और 60 बरस उनकी उम्र थी। वो अपने बुलडॉग के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो नौजवान दीवार की आड़ में छुपे हुए थे। जब कैरोलिन ने अपने बुलडॉग के साथ क्रॉस किया, लूना उस कुत्ते का नाम था, तो दोनों नौजवान कैरोलिन के पास आ गए और उससे आगे कोई बात की और फिर कुत्ते को प्यार करने लगे। प्यार करते करते ही उन्होंने उसका पट्टा खोला है और दौड़ लिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨ ਜੌਨਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜਦਾ। ਮੈਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੰਦੀ ਐਸੀ ਮਾੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਡੀ। कहाँ काट लिया था? ਇੱਥੇ ਵੜ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਧਾਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ और कोई नहीं। यार जब आप ये कहेंगे कि भाई मुझे कुत्ते ने काटा है, तो यही सवाल बनता है ना कि भाई कहाँ काटा है। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੱਖੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਬਾਦ। मैं अपने हबी तो ज्यादा ना अपने लूने ना प्यार करनी सा, और हबी थोड़ा थोड़ा लूने को जेलस सी। वो क्यों? हबी खुडे सौंदा सी, कुत्ता फैट ते सौंदा सी। हबी ज्यादा इंतकाम लैंदा सी लूने कोलों। वो कैसे? ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਖੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੱਬੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲੂਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਲਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੂਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਚਾਉਂ ਚਾਉਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਚਾਉਂ ਚਾਉਂ ਹੱਬੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੂਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਬੀ ਲੂਣੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਲੂਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੱਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੂਣੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਏਡਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ लगा वो अंडे देना। अच्छा, इन नौजवानों ने एक अजीबोगरीब हरकत की। जब ये भागने लगे ना, तो भागते भागते इन्होंने मुड़कर कैरोलिन से पूछा कि कुत्ते की उम्र क्या है। कुत्ता कहता जल्दी चलो मैं दस दियांगा। ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁੰਗਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬੜਾ ਏਜਡ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਲੋਵੇ ਨਾ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਕੰਗੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਲਾਤੀ। आप कौन साहब हैं भाई? कि मैं इनसे चोरी के कुत्ते खरीदता हूँ। नाम क्या है आपका? टोनी ब्लेयर। ਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਵੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਨੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ। ਬੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਕੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। कौन कौन से कुत्ते वैसे आपके पास होते हैं? सारी नस्ल दे जी। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। कौन सा कुत्ता तुमने सबसे ज्यादा बेचा है? ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਾ। हस्की बहुत बेचे है जी मैं, ये कदावर हस्की बड़े बड़े। हाँ जी, ये हस्की दे बैके छिछड़े भी लाया। मेरे पास एक ऐसा हस्की था जिसका कद घोड़े से भी ऊंचा था। हाँ, ये उस हस्की दे बैके बारात लेके भी गया था। रिश्ते तो इनकार हो गया। क्यों? वो हस्की ने ते सौरे ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਚੜੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਸ਼ਤ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜ ਸਿੱਟੇ। ਉਧਰ ਰੋਟੀ ਖੁੱਲੀ, ਹਸਕੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਸਕੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਸਕੀ ਦੀ ਹਸਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। तो भाई आपने कभी कुत्ता पाला? कभी मौका ही नहीं मिला। सैड। सैड क्यों भाई? वेरी सैड। अच्छा, कुत्ता इस गल तो डरिया सी पहला। ए ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ क्या कहना चाह रहे थे आप तोप साहब? सैड क्यों? गुर्बत मसला नहीं था। हाँ जी, खौफ मसला था। और खौफ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਜ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ, ਅਖੀਰ ਕੁੱਤਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 1-5 ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ। वही वाला कुत्ता। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ। ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉਧਰ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ की इंसल्ट कर रहे हैं। तो भाई है बड़ी मोहब्बत वाले, अपने कुत्ते तो बगैर रोटी नहीं सिखाता। हाँ हाँ, जिन लोगों को अपने जानवरों से मोहब्बत होती है, अपने पेट से, उनका जीना मरना उठना बैठना अपने जानवरों के साथ ही होता है। कुत्ता इंज करके निवाला तोड़ के ते मूंह च पाਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਵਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ। ਆਮ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं जो अपने जानवरों से प्यार करते हैं। ਅੱਛਾ ਆਮ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ। शाह साहब कुत्ता तो मैंने भी पाला हुआ है। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰੰਗੀਨ ਜੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਕਦੀ ਪੀਲਾ ਕੋਟ, ਕਦੀ ਔਰੰਜ, ਕਦੀ ਗ੍ਰੀਨ। ਕੁੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਰਾਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਮ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਜ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਪਸਟਿਕ ਮੰਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ तुम्हारा मालिक सख्त जान तो नहीं, मेरा तो बड़ा सॉफ्ट है। ये तो कुत्ते ने रोटी देना आते सन ना, 2 गाने करके जाते। आप लोगों को अंदाजा नहीं, रॉकी मुझ पर और मैं रॉकी पर जान देता था। इसे गल तो तंग सी। ये हर अद्धे घंटे बाद आके कुत्ते को कहती मैं तुम पे जान दूं, वो कहती इस गल नूं जान दे। रॉकी शाह साहब को बहुत तंग सी। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं अपने मालिक को किवें जान छुड़ाऊं। एक दिन रोटी पाण आए ने पिंजरे को, कुत्ता इन्हां दी विग फड़ के दौड़ गया। उन्हें पता सी इस तो बगैर इन्हें बाहर नहीं आना। खेलता था वो मेरे बालों से। एक दिन फिर खेल गया ना।